हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्किल्स। आज के ट्यूटोरियल में हम एक्सेल के 10 बेसिक और यूज़फुल फार्मूलाज को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। अगर आप एक्सेल बिगनर हैं तो ये फार्मूलाज आपके डेली वर्क में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है लेफ़्ट फंक्शन, जो कि किसी टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड यानी स्टार्टिंग से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए इस सेल में हमारे पास फ्री स्किल्स लिखा हुआ है और मुझे इसमें से स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स निकालने हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इक्वल लेफ़्ट का फंक्शन यूज़ करूँगी, देन टैब प्रेस करूँगी कीबोर्ड से। और यहाँ पर उसने बोला है कि टेक्स्ट बताओ। सबसे पहले हमें टेक्स्ट बताना है, तो टेक्स्ट है हमारा फ्री स्किल्स। देन हम कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, हमें कितने कैरेक्टर्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से 4 कैरेक्टर्स जो हैं लेफ़्ट साइड के वो निकालने हैं। जो स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स हैं हमें वो फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर 4 प्रेस करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो जो फ्री स्किल्स के 4 कैरेक्टर्स थे स्टार्टिंग के, वो हमारे पास आ चुके हैं। हम इसे एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। हम इक्वल लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, देन टैब प्रेस करते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं ये कोई एम्प्लॉय नेम, देन इसके हमें स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर चाहिए, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो जो इस नेम के स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर्स थे वो हमारे पास आ चुके हैं। सेकंड है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन किसी टेक्स्ट के राइट साइड यानी एंडिंग से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं। इक्वल टू राइट फंक्शन को कॉल करते हैं, देन टैब प्रेस करते हैं। उसके बाद हम अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये राहुल कुमार मान लेते हैं। हमें इसमें से एंड से 3 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पर 3 लिख देती हूँ और एंटर प्रेस कर देती हूँ। तो देखिए जो इस नाम के अंदर लास्ट के 3 कैरेक्टर्स थे वो आ चुके हैं हमारे पास। ऐसे ही थर्ड हमारे पास है अपर। अपर फंक्शन किसी टेक्स्ट के सारे लेटर्स को जो है कैपिटल लेटर्स यानी अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारे ये नाम देखिए कितने बिगड़े हुए हैं, तो हम इन्हें इक्वल प्रेस करके अपर फंक्शन को कॉल करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे और अपना टेक्स्ट इसमें डाल देंगे। हमें ये तानिया सिंह का नाम जो है इसे अपर केस में लाना है, देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए वो नाम कितना सुंदर बन गया हमारा और अपर केस में आ गया है। फोर्थ है लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन किसी टेक्स्ट के सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स यानी लोअर केस में कन्वर्ट करता है। इस एग्जांपल से हम समझते हैं। इक्वल प्रेस करेंगे और लोअर फंक्शन को कॉल करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे और अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपना पूजा शर्मा वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए सारे जो लेटर्स थे वो सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। फिफ्थ है हमारे पास नाउ फंक्शन। अब नाउ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। नाउ फंक्शन करंट डेट और करंट टाइम दोनों शो करता है हमें। अगर हमें करंट डेट और करंट टाइम एक साथ चाहिए तो हम नाउ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे कॉल करते हैं। इक्वल प्रेस करके नाउ फंक्शन को कॉल कर लिया, देन टैब प्रेस किया और एक बार हमने ये ब्रैकेट बंद कर देनी है, देन एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए जो हमारी करंट डेट और करंट टाइम है, ये देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पे। जो हमारा टाइम है इस टाइम इतना ही हो रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है टुडे फंक्शन। अब टुडे फंक्शन हमें क्या बताता है। टुडे फंक्शन बताता है करंट डेट को। जो करंट डेट होगी ना वो टुडे फंक्शन बताएगा। तो चलिए एग्जांपल से इसे समझते हैं। इक्वल प्रेस करके टुडे फंक्शन को कॉल करते हैं, देन टैब प्रेस करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करवा देते हैं, एंटर हिट करते हैं। एंटर हिट करते ही हमारे पास जो करंट डेट है वो आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट फंक्शन। अब प्रोडक्ट तो आप लोग सिंपल भी निकाल सकते हैं। इक्वल प्रेस किया और हमने जैसे इससे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया, देन प्राइस को एंटर हिट करके हमारा प्रोडक्ट आ गया। या तो फिर आप इसे प्रोडक्ट फंक्शन से निकाल सकते हैं। जैसे इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ से नंबर 1 जो हमारी क्वांटिटी है, हम यहाँ पर नंबर 1 इसे डाल देते हैं और कोमा प्रेस करके नंबर 2 जो प्राइस है उसे डाल देते हैं, देन एंटर हिट करते हैं तो प्रोडक्ट आ जाएगा। या तो आप इन्हें अलग अलग ना डालकर ये अपनी पूरी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर जितनी भी आपको सेल्स का प्रोडक्ट कराना है उसकी पूरी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, देन एंटर हिट करेंगे तो भी हमारे पास प्रोडक्ट सेम ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेन फंक्शन। अब लेन फंक्शन क्या करता है, जैसे कि हमें इस सेल में जो नेम लिखा हुआ है उसकी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितनी है, उसके अंदर उसकी लेंथ कितनी है वो हमें पता करनी है। तो चलिए हम लेन फंक्शन को पहले कॉल कर लेते हैं, देन टैब प्रेस करते हैं और अपना टेक्स्ट इसमें डाल देते हैं, ये तानिया सिंह, देन एंटर हिट करते हैं। तो अब उसने हमें बता दिया है कि इस नाम के अंदर 12 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। अब 12 कैरेक्टर्स कैसे आ रहे हैं, अब आप लोग देखेंगे 1 2, यहाँ से देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन ये तो 11 है, लेकिन जो हमारा लेन फंक्शन है वो स्पेसेस को भी काउंट करता है। जैसे यहाँ पर बीच में स्पेस है ना, वो उसे भी काउंट करता है, लेकिन हम अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल देते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए जो हमारी कैरेक्टर्स की लेंथ आ रही थी वो 17 हो गई। अब अगर हम एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देते हैं, कुछ स्पेसेस मैंने हटा दिए बीच में से, देन मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो 15 आ रही है। ऐसे ही अगर हम बीच में भी एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड कर देते हैं तो देन देखिए, तो हमारे पास लेंथ आ रही है 21 कैरेक्टर्स दिखा रहा है। तो अब आपको पता चल गया है कि जो लेन फंक्शन होता है वो लेटर्स के साथ साथ स्पेस को भी काउंट करता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर फंक्शन। अब प्रॉपर को हम एग्जांपल से समझते हैं। इक्वल प्रेस करके हम प्रॉपर को कॉल कर लेते हैं, देन टैब प्रेस करते हैं। तो जो हमारा ये नाम है राहुल कुमार, हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन हम एंटर हिट करते हैं। तो देखिए जो प्रॉपर होता है ना, वो हमारे टेक्स्ट के जो फर्स्ट लेटर होते हैं और जो स्पेस के बाद फर्स्ट लेटर आता है उसे कैपिटलाइज कर देता है। यानी कि जो हमारे स्पेस के बाद जितने भी लेटर्स हम लिखेंगे उन सबको ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका जो टेक्स्ट है वो एकदम से प्रॉपर दिखेगा। फर्स्ट हमारे पास है EO मंथ। अब EO मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ। ये फंक्शन किसी गिवन डेट के बेसिस पर मंथ की लास्ट डेट फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो चलिए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। इक्वल टू EO मंथ, देन टैब प्रेस करेंगे तो सबसे पहले ये मांगता है स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट हमारी कौन सी है? जॉइनिंग डेट, ये हमारी है स्टार्ट डेट। देन हम कॉमा प्रेस करेंगे। अब वो पूछ रहा है मंथ्स। अब हमें जॉइनिंग डेट के कितने मंथ बाद की लास्ट डेट चाहिए, या तो हमें सेम उसी मंथ की चाहिए तो हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर हमें 8th मंथ की ही एंड डेट चाहिए तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, देन एंटर हिट करेंगे। अब इसे हम यहाँ से जाकर शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारी डेट आ चुकी है। जो 8 मंथ है हमारे पास उसकी एंड डेट होती है 31st। ऐसे ही अगर हमें 8 मंथ की नहीं चाहिए, यानी कि हमें 1 मंथ बाद की चाहिए, यानी कि 9th मंथ की, देन हम 1 प्रेस करेंगे, देन एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए 9th मंथ की एंड डेट आ जाएगी हमारे पास, जो कि है 30। ऐसे ही हमें अगर 1 मंथ बाद की नहीं चाहिए और हमें 3 मंथ बाद की चाहिए तो हम 3 लिख देंगे यहाँ पर और एंटर हिट करेंगे। तो देखिए 3 मंथ बाद की आ जाएगी। जो 11th मंथ की लास्ट डेट है वो हमारे पास आ जाएगी। तो आज हमने इन फंक्शंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेव करें और एक्सेल के और यूजफुल ट्यूटोरियल्स के लिए फ्री स्किल्स को फॉलो या सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।